अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर नवीद अंजुम और आज हम सीख रहे हैं एक्सेल के अंदर के अलाइनमेंट्स और नंबर्स के साथ कैसे एक्सेल को यूज़ किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हमारे पास आज की जो ऑप्शंस हैं वो अलाइनमेंट एंड नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक टेक्स्ट लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम बच सके। बेसिकली अलाइनमेंट फ़ॉन्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है। हमने लास्ट वीडियो में फ़ॉन्ट को पढ़ा था और अब आज हम अलाइनमेंट को पढ़ रहे हैं। तो अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट को लिखा है और उस टेक्स्ट के अंदर हमने इसको अलाइन करना है मुख्तलिफ पोजीशंस में। तो मैं इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द मुख्तलिफ सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज और सेंटर किया तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इस वक्त सबसे लास्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब आप ये देख रहे हैं कि हम अलाइनमेंट टूल को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये टेक्स्ट की जो ऑप्शन आ रही है ये नीचे लिखी हुई आ रही है। अगर हम इस टेक्स्ट के ऑप्शन को चेंज करना चाहें तो हम सबसे पहले इस टॉप अलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। जैसे देखा आपने, ये ऊपर चला गया। अगर मैं मिड वाले पे क्लिक करूंगा तो ये मिडल अलाइन हो जाएगा और अगर मैं इसे बॉटम अलाइन करूंगा तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा। इसके साथ अगर हमने अलाइनमेंट के बाद इसको देखना है कि ये राइट साइड पे हमें नज़र आए या लेफ्ट साइड पर हमें नज़र आए तो उसके लिए भी हमारे पास ये तीन ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा और अगर मैं मिड अलाइन सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये अलाइन सेंटर हो जाएगा और अगर मैं अलाइन राइट पे क्लिक करूंगा तो ये अलाइन राइट हो जाएगा। तो अगर हम इसको जो हमारे पास बेसिक ऑप्शन होती है कि जिसके अंदर मोस्टली टेक्स्ट को लिखा जाता है, या तो हम उसे अलाइन लेफ्ट करके लिखते हैं या अलाइन सेंटर करके लिखते हैं। इससे डॉक्यूमेंट की जो शेप है वो बरकरार रहती है। अब मैं इसे अलाइन सेंटर कर देता हूँ। आपने देखा, मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि हम सेल को मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज करने से हमें इन तमाम तर पोजीशंस का आइडिया हो गया। अब अगर इस टेक्स्ट को एक्सेल में आपने किसी पोजीशन पे सेट करना है कि इसकी ओरिएंटेशन हमारे सामने क्या होनी चाहिए, उसके लिए एक्सेल में कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि ये आपको ए बी और एक डायरेक्शनल साइन नज़र आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर हम इस टेक्स्ट को वर्टिकली लिखना चाहते हैं तो हम इसको वर्टिकली क्लिक कर देंगे। जैसे ही वर्टिकली क्लिक किया तो ये टेक्स्ट वर्टिकली लिखा हुआ आ गया। इसी ऑप्शंस में अगर मैं इसे दोबारा से चेंज करना चाहूँ नॉर्मल उसमें, तो मैं कंट्रोल जी का बटन प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। अगर मैं इसे एंगुलर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसे एंगुलर काउंटर क्लॉकवाइज करूँगा तो ये इस तरह के ऑप्शन में आ जाएगा। और अगर मैं इसे क्लॉकवाइज मूव करना चाहूँगा तो ये क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर हमने टेक्स्ट को रोटेट टेक्स्ट अप करना है तो ये ऊपर की तरफ शो होगा और अगर मैं इसे बॉटम की तरफ है तो ये बॉटम की तरफ हमें लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर टेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा हो और हमने उसे एक सेल में वो पूरा ना आता हो, जैसे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग एंड नॉट फिट इन द सेल। अब आपने ये देखा कि ये सेल की स्पेस से बाहर चला गया। हमने इसको अलाइन करना हो तो हमारे पास इसके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर अपनी पोजीशन को खुद ब खुद सेट करके आ जाएगा। यही टेक्स्ट अगर मैं कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करता हूँ और उसको मर्ज एंड सेंटर से हटा देता हूँ और उसका रैप टेक्स्ट भी हटा देता हूँ तो आपने देखा होगा कि ये सेल्स को क्रॉस करता हुआ गुजर गया। लेकिन जैसे ही हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिधर हमारा टेक्स्ट है और उसे उस पर रैप टेक्स्ट का क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद अपने हिसाब से पोजीशंस को सेट कर लेगा, जैसे कि हमारे सामने आ गया है। तो रैप टेक्स्ट भी हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन होती है। अगर हमने अपने सेल में इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो हम ये ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेक्स्ट पर को इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये इंडेंट इंक्रीज हो गया और अगर मैं इंडेंट डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो ये बैक स्पेसिंग शुरू हो गई है। ये तो था अलाइनमेंट का ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है उसको नंबर ऑप्शंस कहते हैं। नंबर्स के अंदर हमारे पास
एक शॉर्टकट की जो अलाइनमेंट के साथ ही एक ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+1। अगर हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट बार ओपन हो जाएगा। ये इसको फॉर्मेट सेल कहते हैं। अगर हम शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल पर क्लिक करूँ। ट्राइंगल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सेम वही ऑप्शंस आ जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ नंबर्स हैं, जैसे मैंने कुछ फर्जी नंबर लिखे हैं। तो अगर मैं इसके अंदर डेसिमल ऐड करना चाहूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसके अंदर इंक्रीज कर दूँ डेसिमल को, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा 30 पे डेसिमल बढ़ गए हैं, 3 डेसिमल्स आ गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो इसके अंदर ये डेसिमल नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है, लेकिन आप इन दो ऑप्शन से डेसिमल को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यही काम आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, आप नंबर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 0 लिखा हुआ है। अगर आप इसे 2 या 3 कर देंगे तो उतने ही सिफर वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और ओके करता हूँ तो हमारे पास 3 और 0 ऐड हो गए हैं। और हम इसको डिक्रीज इसी तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेट्स अवेलेबल हों मुख्तलिफ, और तो हमने उन डेट्स को कैसे ऐड करना है उसके लिए हमारे पास इन्हीं नंबर्स ऑप्शन में मुख्तलिफ वेज हैं। क्योंकि आप कंट्री टू कंट्री डेट को लिखने का तरीका वेरी करता है, तो हम डेट के ऑप्शन को भी सिलेक्ट करते हैं। मैं दोबारा से Ctrl+1 प्रेस करूँगा और वो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर डेट्स की ऑप्शन है ये 5th नंबर पर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ डेट्स के तरीके आ जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया में तो जॉर्जियन वे यूज़ होता है। अगर मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लूँ तो अगर मैं इस ऑप्शन में से इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लूँ तो हमारे पास इंडिया पे क्लिक करते ही हमारे पास कैलेंडर की टाइप शो हो जाती है, जो कि हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ नहीं शो नहीं होती। तो अगर मैं इसके ऊपर जॉर्जियन कैलेंडर लगा दूंगा तो मेरी डेट इसी वे में, जिस तरह हम लिखते हैं इसी वे में आएगी। लेकिन अगर मैं इसी को दोबारा से चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको इंग्लिश जॉर्जियन में कन्वर्ट कर दूँ तो हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए हैं। मैं अगर क्लिक करूँगा दूसरी ऑप्शन पर तो हमारे पास ये इस तरह से डेट लिखी हुई आएगी। तो आप डेट का फॉर्मेट भी इसी से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम करेंसीज की जानिब आ जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ करेंसीज अवेलेबल हों और हमने उनके साथ कोई करेंसी का सिंबल ऐड करना हो तो हम एक्सेल की मदद से वो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं, जैसे आपको मैंने दो तरीके बताए कि एक तो ट्राइंगल से आप जा सकते हैं और एक Ctrl+1 प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा वे है वो ये है कि आप नंबर पर क्लिक करें, सेकंड क्लिक करें, इसके अंदर फॉर्मेट सेल पर आ जाएं। फॉर्मेट सेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो कि आपने पिछले दो तरीकों से ओपन किया था। इसमें जो तीसरी ऑप्शन है वो करेंसीज की है। आपके पास इस वक्त जो सिंबल सेलेक्ट हुआ हुआ है वो डॉलर का सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप इस डॉलर को चेंज करके यहाँ पे कोई भी करेंसी को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं एक अभी इसके साथ यूरो ऐड कर देता हूँ या चाइनीज़ येन ऐड कर देता हूँ तो इसके साथ ये येन में ऐड हो गया। इसी तरह अगर आप और कोई करेंसी ऐड करना चाहें लाइक डॉलर तो आप उसमें दोबारा से डॉलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह USD इसमें ऐड हो गया। उम्मीद है कि ये एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर